सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है। जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, जो देश के सामने एक खतरा है, मेरी लड़ाई उस विचारधारा से। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जो हमारे युवा हैं, आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की। आज अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है, और ये उनके आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है। नोटबंदी, जीएसटी ये लागू करके और पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देकर सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, देश का युवा रोजगार नहीं पा पाएगा। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। यूक्रेन में लड़ाई हुई है, आने वाले समय में इन्फ्लेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा, और जो हमारा, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते थे, खतरा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है, बीजेपी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। मगर हमारी भी एक जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी जो विचारधारा की लड़ाई है, उसको लड़ने की है और जनता के साथ खड़े होने की है। हमारा शिकायत है, हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन, पूरी की पूरी बातचीत हमारी अपनी इंटरनल मामले में होती है। कौन सी पोस्ट किसको मिल रही है, इंटरनल हमारा फोकस रहता है। और आज के समय में इंटरनल फोकस से हमारा काम नहीं होने वाला है। हमारा फोकस एक्सटर्नल फोकस होना पड़ेगा। जनता की ओर हमें देखना पड़ेगा, जनता के पास हमें जाना पड़ेगा, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, देश के लिए। प्रेस में पूरा डिस्कशन कांग्रेस पार्टी की पोजीशंस के बारे में होता है। हमें बिना सोचे, चाहे हमारे सीनियर नेता हो, जूनियर नेता हो, कार्यकर्ता हो, हमें बिना सोचे जनता के बीच में जाकर बैठ जाना चाहिए। जो उनकी समस्या है उनको समझना चाहिए, और जो हमारा पहले उनके जनता के साथ कनेक्शन होता था, जो कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन जनता से टूटा है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस कनेक्शन को हमें फिर से बनाना पड़ेगा। और जनता चाहती है, जनता समझती है
कि कांग्रेस पार्टी ही यह काम कर सकती है। जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है। यह हमारी जिम्मेदारी है। और मुझे यह सुनकर कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, अक्टूबर में निर्णय लिया है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी, यात्रा करेगी और जो जनता के साथ कांग्रेस पार्टी का रिश्ता था और है, उसको एक बार फिर से मजबूत करेगी। यही हमारे लिए रास्ता है और शॉर्टकट से यह नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूं, जो सोचता है कि शॉर्टकट करके यह काम किया जा सकता है, यह काम शॉर्टकट से नहीं किया जा सकता है। यह काम पसीने से ही किया जाएगा, बिना पसीने नहीं किया जाएगा। और आप लोग कर सकते हो, आप में क्षमता है, हम सब में क्षमता है और यह हमारा डीएनए है। हम पैदा ही जनता से हुए, यह संगठन जनता से ही निकला है। तो हमें एक बार फिर जनता के बीच में जाना है। हम परिवार हैं और मैं सिर्फ आपके नहीं, यहां 500-600 लोग हैं, मगर मैं हर कांग्रेस के नेता की बात कर रहा हूं, कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं। यह एक परिवार है और मैं आपके परिवार का हूं। मेरी लड़ाई जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, जो देश के सामने एक खतरा है, मेरी लड़ाई उस विचारधारा से है। जो नफरत ये लोग फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, इसके खिलाफ मैं लड़ता हूं और मैं लड़ना चाहता हूं। ये मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि मेरे प्यारे देश में, हमारे प्यारे देश में इतनी नफरत, इतना क्रोध और हिंसा फैल सकती है। मैं इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। हमारे खिलाफ बड़ी शक्तियां हैं, आरएसएस, बीजेपी का संगठन, आजकल हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस। ये आप मत सोचिए कि हम एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक भाग है। हम हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन से लड़ रहे हैं। हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं। सच्चाई है। मगर मैं हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं और कांग्रेस के नेता को कहना चाहता हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है घबराने की, क्योंकि ये देश जो है ये सच्चाई को मानता है। ये देश जो है ये सच्चाई का देश है और इस देश को बात समझ आ रही है। ये देश देख रहा है देश की हालत क्या है, देश को समझ आ रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जिंदगी भर आपके साथ खड़ा हूं
और इस लड़ाई को आपके साथ मैं लड़ने जा रहा हूं।